प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न है कि यदि दिए गए समीकरणों के युग्म संगत हैं तो इनका ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है, और अगर असंगत है तो फिर कोई बात है ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से सबसे पहले हम a1, a2, b1 इस प्रकार मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसी प्रकार b1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 5, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 10। चलिए अब अनुपात से हम तुलना करके देखते हैं। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर हम देखेंगे b1 बटे b2 है अथवा नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे ये दोनों बराबर हैं c1 बटे c2 के अथवा नहीं है। चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। a1 मतलब 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 10। ये हो गया 5 1 5, 5 2 2। तो ये क्या हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/2, अर्थात क्या हो गए ये इन रेखाओं के ये रेखाएं तीनों चीजें जब बराबर होती हैं मतलब कि संपाती हैं ये रेखाएं, यानी कि इनके जो युग्म है समीकरण के युग्म है वो किस प्रकार से बनेंगे, युग्म संगत युग्म बनेगा। अर्थात युग्म कैसा है, समीकरण के युग्म संगत हैं। अब समीकरण के युग्म जब संगत है तो हमें इनका ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में हम वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको हम पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब समीकरण 1 की हम तालिका से मान बना लेते हैं। इसमें हम x और y के अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ पर x और y के मान रखेंगे अलग अलग। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख देते हैं। अगर इस समीकरण में हम y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। अगर अब हम x की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। y अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ देखिए मैं जो y के मान रही हूँ वो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। देखो अगर y बराबर 0 होगा तो 5 में से 0 गया तो कितना बचा 5, तो x की वैल्यू 5 हो गई। इसी प्रकार y की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 में से 5 गया तो 0, तो y की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू 0। इसी प्रकार y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 5 में से 2 गए तो x की वैल्यू 3 मिल गई। एक तालिका हमें मिल गई, इसको हम तालिका नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इससे अभी हम ग्राफ खींचेंगे। अब समीकरण 2 भी बना लेते हैं इसी प्रकार। समीकरण नंबर 2 यहाँ नहीं करते, यहाँ कर लो, जगह बची रहेगी ग्राफ बनाने। समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 10 है। इसको भी हम इसी प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो यहां से भी हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। मैंने इसका पक्षांतर कर दिया और कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा ये समीकरण नंबर हम इसको 4 नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ भी हम वही करेंगे जो हमने इसके पहले तालिका में किया है। x y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3 4, आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आप y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से 0 गया तो 10 बचा, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आप y की वैल्यू कितनी रख देते हैं 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 में से 10 गए तो 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब अगर आप y की वैल्यू 2 या 3 कुछ भी रखते हैं, हम 3 रख दे रहे हैं, पहले 2 रख चुके, यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6, 10 में से 6 गए तो 4 और
तो इस प्रकार दोनों समीकरणों से हमारे लिए x और y के 3 मान पता पड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने x और y ले लिया है, क्योंकि हमें सभी वैल्यू जो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर y और x के जो नेगेटिव वाले पॉइंट है उनको यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ प्लस वाले बना लिए हैं। चलिए सबसे पहले तालिका से हम ग्राफ खींचते हैं। तो अगर x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार जब x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू 5, तो इन दोनों का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2, यानी कि हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। पहले ग्राफ का ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया है, तो इन तीनों को हम एकदम सीधी रेखा में मिला देंगे, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ हमें मिल गया है। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, लगभग एक सा ही जाएगा। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, मतलब कि पहला पॉइंट तो यही मिल रहा है। दूसरी x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 5, दूसरा पॉइंट ये यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे पॉइंट तो सेम हो गए। अब x की वैल्यू अगर 2 है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पर, यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी जा रही हैं, चूंकि संपाती है, हमें पता है ये संपाती जाती है, तो ये रेखाएं कैसी जा रही है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। इन दोनों का हमें एक ही ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, 0 5 है, ये है 2 3, ये है 3 2, और ये है 5 0। और ये इन दोनों रेखाओं के हमारे लिए जो है दोनों समीकरणों के ग्राफ मिले हैं, x प्लस y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इन दोनों के हमें क्या मिल गए हैं, समीकरण हमें यहाँ पर मिल गए हैं। आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके लिए कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ इस प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।